सबसे थोड़ी देर पहले इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नेताजी से जुड़ी करीब 100 से ज्यादा फाइलों को डी क्लासिफाई किया गया है, सार्वजनिक किया गया है। ये परिजनों की लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने हैं। नेशनल आर्काइव्स में इसको सार्वजनिक किया प्रधानमंत्री मोदी ने। जो उन्होंने वादा किया था वो निभाया, लेकिन सवाल ये है, ये भी बताना आपको जरूरी हो जाता है कि 64 ऐसी फाइलों को पश्चिम बंगाल सरकार ने सितंबर पिछले साल डी क्लासिफाई किया था। लेकिन सवाल ये है, सवाल नंबर 1 कि आज इन फाइलों को डीक्लासिफाई होने से पहले पंडित नेहरू का वो खत कैसे सामने आ गया, सवाल, और जिसमें उनके हस्ताक्षर नहीं है। सवाल नंबर 2 जो कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि आज क्यों, आज से पहले क्यों ऐसी फाइलों को और सरकारों ने और लोगों ने डीक्लासिफाई नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया, क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, उसके अंडर में कई फाइलें थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के अंडर में कई फाइलें थी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ, उसके अंडर में कई फाइलें थी। आखिर इन फाइलों को सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत रही, यह सवाल अपने आप में खड़ा होता है। क्या वजह थी कि इनको सार्वजनिक नहीं किया गया? अभी तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल इनका डिजिटल संस्करण सामने लाया गया, यानी ये सीडी में उपलब्ध है। मंजीत देखिए हमारे साथ है। देखिए, एक बताइए अभी आगे क्या क्या हो रहा है और अभी जो कितनी फाइलों को रिलीज किया गया है, एग्जैक्ट नंबर क्या है उसका, और इसमें कोई चीज समझ में आई आपको, कोई चीज बाहर निकल कर आई कि ये चीज कंट्रोवर्शियल है, ये चीज ऐसी है जो हैरान करने वाली है? क्योंकि आखिर ऐसा था क्या, लोग जानना चाहते हैं, जिसे छुपाया जा रहा था इतने सालों से। देखिए निशान, अभी आज जो फाइलें सार्वजनिक की गई हैं उसकी संख्या अभी 25 से 30 बताई जा रही है। हालांकि 60 से 70 यानी कि 100 के आसपास केंद्र सरकार के पास जो फाइलें हैं वो सार्वजनिक की जाएंगी, किस्तों में सार्वजनिक होंगी। और अभी ये नेशनल आर्काइव की संपत्ति होगी, जहां पर कोई भी व्यक्ति यहां पर देख सकता है। उसकी कॉपी, डिजिटल कॉपी यानी कि सीडी पर वो उनको उपलब्ध होंगी। इस वक्त प्रधानमंत्री ने रिलीज की, उनका पूरा परिवार वहां पर है। सीधे आपको ये दिखा रहे हैं डिजिटल संस्करण। एक मिनट मंजीत, देखिए आपको रोकना चाहेंगे। यहां पर आज तक पर आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देख रहे हैं, वो डिजिटल संस्करण उन फाइलों का जो कि रिलीज हुआ है। एक्सक्लूसिवली हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, नेशनल आर्काइव्स है, इसको पढ़ने की भी कोशिश करते हैं। ये वो खत लिखे गए हैं, ये वो दस्तावेज हैं जो नेताजी की मौत की गुत्थी से जुड़े हैं, जो कि न जाने कितने सालों से अलग अलग मंत्रालयों में टक्कर खा रहे हैं और इसको रिलीज नहीं किया जा रहा था, लेकिन आज इनको रिलीज किया गया है। और ये वो तथ्य है, ये वो चीजें हैं जो कि कई सारी खुलासों पर, कई सारी मिस्ट्रीज के ऊपर रोशनी डाल सकती हैं। आज तक पर एक्सक्लूसिवली वो खत आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा जूम इन करके भी दिखाएंगे। अभी सबसे पहले प्रयास ये है कि जो इसका डिजिटल संस्करण रिलीज हुआ है वो सबसे पहले आपके सामने लेके आए। देखिए आप, ये जो चिट्ठी पत्री है, कितनी फाइलें हैं, कितने सारी चीजें। अब आप अंदाजा ये लगाएं कि आज तकरीबन 100 फाइलें रिलीज हुई हैं, लेकिन अब आप सोचें कितने उसके पन्ने होंगे। क्योंकि अगर बात की जाए और फाइलों की, अगर बात की जाए जो और फाइलें रिलीज हो चुकी हैं, तो ये देखें आप, इसको देखें आप, पढ़ें आप। सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखें आप, सीरियल नंबर है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की ये फाइलें हैं। ये देखें आप, अब डिजिटल संस्करण में सबके सामने है। इसमें टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ के बताएं आपको। एक मिनट, थोड़ा इसको रोकेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरीट एडिशनल आइटम, और ये प्रपोजल टू ब्रिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, कॉपी विद एनक्लोजर फॉरवर्ड। ये सारी चीजें आप देखें जरा, इसमें क्या क्या लिखा है। टॉप सीक्रेट है, हर एक के ऊपर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो हम आपसे बता रहे हैं, प्रपोजल टू ब्रिंग मॉर्टल रिमेन्स ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम जापान टू इंडिया। ये देखें आप, ये वो प्रपोजल है कि नेताजी के जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, जो अस्थियां हैं, उसको वापस लाने के लिए। द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ नेताजी आर नाउ केप्ट इन द एकेडमी ऑफ टोक्यो। ये लिखा है। बोस एकेडमी मेंबर्स आर थिंकिंग of disbanding the academy। एक मिनट जरा इसको थोड़ा रोकेंगे। एक मिनट, इसको थोड़ा सा राइट मोड़ेंगे। इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर इंडिया टू रिफ्यूज टू टेक पोजेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स। ये लिखा गया है इसमें, यानी भारत के लिए संभव नहीं है कि हम उनके मॉर्टल रिमेन्स को रिफ्यूज कर दें। देयरफॉर, इसलिए, और इसको थोड़ा और पढ़ के बताएं, आपको दिखाएं तो जरा इसका लब्बो लुबाब क्या है। Decision is required to be taken well in advance। यानी ये चिट्ठी लिखी गई है। अब आप इसमें नीचे अगर बैकग्राउंडर पढ़ें आप और हैरान हो जाएंगे। नेताजी के मॉर्टल रिमेन्स को लेकर अब आप नीचे पढ़ें, यानी
अलग अलग गृह मंत्रालय को इस बात का अंदाजा था। इसमें क्या लिखा है, जरा आप इस चिट्ठी को थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ सरकाएं। नेताजी's डेथ इज एन इशू सरचार्ज्ड विद इमोशन, यानी नेताजी की जो मृत्यु है उसमें लोगों की बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई है। द इशू ऑफ वेदर ही एक्चुअली डाइड इन द प्लेन क्रैश ऑफ 18 अगस्त 1945 इन ताइहोकू हैज बीन क्वेश्चनड बाय सम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। रुकिए एक मिनट, यहां पर रोकेंगे इसको, रुकिए। यानी हर खत में कुछ ना कुछ लिखा है। इस खत में लिखा है कि उसको क्वेश्चन किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी। एक मिनट यहां पर रोकेंगे जरा, एक मिनट, थोड़ा सा इसको नीचे करिए, थोड़ा सा। ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, ये देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए, एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इसको नीचे करिए, अगर इसको थोड़ा सा और नीचे देखिए। द कंट्रोवर्सी ओवर डिसअपियरेंस ऑफ नेताजी परसिस्टेड, लिखा हुआ है इसमें। रूमर्स अबाउट नेताजी सर्वाइवल एंड सब्सिक्वेंट डिसअपियरेंस केप्ट क्रॉपिंग अप। यह भी लिखा हुआ है कि नेताजी की जो डिसअपियरेंस थी, उनकी मृत्यु को लेकर, उसको लेकर कई विवाद हैं। इन रिस्पॉन्स टू demand for fresh inquiry by a number of MPs belonging to different political parties, the government of India appointed one-man commission of inquiry in July 1970. Justice D.D. खोसला, यानी कई MPs ने डिमांड की कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो जुलाई 1970 में एक वन-मैन कमीशन बनाया गया। G.D. खोसला जो थे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट, उनकी अध्यक्षता में। अब उनको बोला गया इसके फैक्ट्स और सबको देखें। The commission visited Japan, Burma, Thailand, Singapore, Malaysia, South Vietnam and Taiwan and examined 224 witnesses. यानी इस कमीशन ने इतनी देशों का दौरा किया, कई विटनेसेस को एग्जामिन किया। A large number of files and documents were produced before the commission were examined. The commission arrived at the same conclusion that Netaji died in the air crash in Taihoku on 18th August 1945. यानी 1970 में जो कमीशन बना था उसने कहा कि हां उनकी मृत्यु इस एयर क्रैश में हुई थी। ये एक फाइल में लिखा है। कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को कंसिडर किया। अब आपको कुछ चिट्ठियां भी दिखाते हैं, आप देखें आपके सामने। आज तक आपके सामने सीधे वो लेकर आ रहा है, जरा सोचें आप। आज तक आपके सामने सीधे वो फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा है जो कि नेशनल आर्काइव्स में अभी थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 10 मिनट पहले रिलीज हुई है। अब यहां पर आप पढ़े, इसको थोड़ा सा मैं लेफ्ट करूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इट हैज ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस डाइड इन एयर क्रैश ऑन 18 अगस्त 1945 इन ताइहोकू। ये लिखा हुआ है इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आर देयरफॉर ऑफ द व्यू दैट नो यूजफुल पर्पस वुड बी सर्व्ड बाय होल्डिंग इट अनदर इंक्वायरी। यानी इस खत में यह लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय को नहीं लगता है कि अब कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इसमें आगे क्या लिखा है, सीसीपीए कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स अप्रूव द प्रपोजल ऑन 27 फरवरी 1991, यह भी लिखा हुआ है। अब आप देखिए इसमें कितनी जानकारी आ रही है, मतलब ये पत्राचार है, कितने हजार पन्नों के बीच में ये सारी चीजें चल रही हैं और इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कई जगह, जहां जहां ये लिखा जा रहा है। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री, आइए देखते हैं सबसे पहले। अरे कांग्रेस गवर्नमेंट तो 70 वर्ष चुप से रहा, मोदी जी तो खोल दिया। हाँ, तो उनके तो हम लोग बहुत धन्यवाद दिया, लेकिन अभी आपको लगता है मिस्ट्री जो है वो ओवर हो जाएगा? आई एम श्योर इट विल। अपना नाम रखिए। चित्रा घोष। चित्रा जी कोई एक चीज बताएं अपने दर्शकों को, एक अंदाजा थोड़ा सा एक आप अनुमान लगाएं। आज तकरीबन 100 फाइलें रिलीज करी हैं, डिक्लासिफाई की हैं तकरीबन। अब आप सोचेंगे 100 फाइलों में कितने पन्ने होंगे, तो आप यह अंदाजा लगाएं कि जो पश्चिम बंगाल सरकार ने 64 फाइलें रिलीज की थी सितंबर 2015 में, उसमें 12,744 पन्ने थे। आप सोचे 64 फाइलों में 12,744 पन्ने, तो 100 फाइलों में कितने पन्ने होंगे। और ये 100 फाइलों के अलावा अभी और फाइलें हैं, और न जाने कितने साल से, 1945 से लेकर अभी हिसाब लगा लें आप, 1945 से लेकर 2016 तक अगर आप हिसाब लगा लें, तो इतने सालों तक ये पत्राचार, ये फाइलें, ये सारी चीजें लोगों के सामने नहीं आई हैं और इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी 71 साल, करीब 71-70 साल से अलग अलग फाइलें, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग पीएमओ से गुजरी हैं। सबको पता है क्या है फाइलों में, मतलब जो जो इन फाइलों के ऊपर बैठे विराजमान लोग हैं, लेकिन कोई इन फाइलों को सामने नहीं लेके आया। आज ये फाइलें डिक्लासिफाई हुई हैं, सार्वजनिक हुई हैं, डिजिटल फॉर्मेट में हुई है, यानी इनका डिजिटल संस्करण सामने आया है, सीडी आई है,
नेशनल आर्काइव्स में परिवार बहुत खुश है, क्योंकि इस परिवार ने अक्टूबर के महीने में, जब सितंबर में 64 फाइलें रिलीज हुई पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पिछले साल, तो अक्टूबर में प्रधानमंत्री से मुलाकात की, 35 सदस्य मिले, बस में भर के गए। प्रधानमंत्री ने वादा किया कि हम डीक्लासिफाई करेंगे। उस वादे की पहली खेप ये है कि आज फाइलें रिलीज हुई है, लेकिन इन फाइलों के रिलीज होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल सबसे पहले यह है कि आज इन फाइलों के रिलीज होने से पहले ही एक प्रधानमंत्री These countries. आप एक फाइल, वो एक पत्राचार वो रिलीज हुआ जो बताया जा रहा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने लिखा था, जिसमें उनके हस्ताक्षर नहीं है लेकिन नाम है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली को लिखा था, जिसमें वॉर क्रिमिनल बताया गया। सवाल खड़ा ये होता है कि आज जब नेशनल आर्काइव्स में रिलीज हो रहा है उससे पहले ये सब कैसे आ गया। लेकिन कई सारी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, कई और चीजें जो सामने आ रही हैं। उसमें आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूं ब्रेक पर जाने से पहले, आज तक पर आप देखें वो डीक्लासिफाइड, वो सार्वजनिक हुई फाइलें जो न जाने कितने सालों से, तकरीबन 70-71 सालों से बाहर ही नहीं आई थी। नेताजी की मौत की गुत्थी पर एक एक सवाल का जवाब देती हुई, रोशनी डालते हुए कि आखिर क्या हो सकता था, क्या हुआ, क्या बातचीत हुई। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की ये फाइल देखें आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले इनको सार्वजनिक किया। नेताजी का परिवार प्रफुल्लित, खुश, क्योंकि ये उनकी कितने साल पुरानी डिमांड है। परिवार के सदस्य आते गए, जाते गए, लेकिन उनको ये चीज नहीं मिली कि आखिर नेताजी की मौत की जो फाइलें हैं वो क्यों नहीं बाहर आ रही हैं। इंक्वायरी कमीशन अलग जगह, लेकिन कम से कम फाइलें तो बाहर आए। ये फाइलें अब बाहर आई और ये देखें आप, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का एक खत, प्रधानमंत्री कार्यालय का ठीक राइट साइड में आप देखें। हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं। अभी तक जो चीजें हमने देखी हैं, जो समझी हैं, उसमें आपको एक गौर करने वाली बात बता दें अपने दर्शकों को कि जहां जहां इस बात का जिक्र हुआ है कि जहां जहां इस बात का जिक्र हुआ है कि नेताजी की मौत 1945 अगस्त में हुई थी विमान दुर्घटना में, वहां वहां दूसरी लाइन में यह आ रहा है कि इसको लेकर लोगों में अभी भी शक है, इसको लेकर एमपीज में अभी भी शक है, इसको लेकर कई सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। हर जगह, तकरीबन हर जगह, जो फाइल अभी तक हमने पढ़ी है, मतलब कुछ फाइलें हम भी खंगाल ले यहां पर आपके लिए। इस पर तुरंत देखते हैं क्या कहना है कांग्रेस का। आइए। चाहे कोई गलत काम करने वाला उनका निकट का कोई आदमी क्यों ना हो, उसके साथ सख्ती। शकील अहमद, कांग्रेस के बड़े नेता, वो कुछ कह रहे थे, ये आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन एक मिनट, यहां पर आपको एक चीज बताएं। हमारे दर्शक जिन्होंने अभी अभी अपने टेलीविजन सेट को ऑन किया है, आपको बता दें एक्सक्लूसिवली आज तक पर हम आपको वो नेशनल आर्काइव से फाइल्स दिखा रहे हैं। अभी फिर से आपको दिखाते हैं, ये देखें आप सामने देखें। अब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का ये फाइल है, जहां जहां इसमें, इसकी तारीख जरूर देखना चाहेंगे, दाएं या बाएं इसको जरा स्क्रॉल करेंगे और इसकी तारीख देखते हैं एक बार। ये तारीख है, ये देखें, फाइल नंबर भी लिखा हुआ है और इसकी तारीख अगर देखें कब का ये लिखा हुआ है, ये तारीख आपको देख के बताएंगे। और आपको एक चीज बताना जरूरी हो जाता है कि जहां जहां इस बात का जिक्र हो रहा है कि नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई, वहां पर दूसरी लाइन एक राइडर के तौर पर आती है कि इसको लेकर संशय बना हुआ है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंदाजा लगाएं, ममता बनर्जी की सरकार ने 64 फाइलें रिलीज की, उसमें 12,744 पन्ने हैं। यहां पर 100 से ज्यादा फाइलें हैं। कितने पन्ने होंगे? और ये पन्ने 70 साल से कहीं पर बंद रखे हुए हैं, अब जाके खुले।